तो स्टार्ट। डिजिट डीपी क्या है? तो डिजिट डीपी क्या है, इसके लिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। डिजिट डीपी की बात हम कहाँ करते हैं, किस वे में करते हैं, तो हम उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजिट डीपी कहाँ बात होती है? अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आस्किंग फॉर समथिंग इन बिटवीन टू नंबर्स, बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द रेंज। रेंज की बात करी जा रही है, तो वहाँ पे डिजिट डीपी का यूज होता है। अब रेंज सिंपल रेंज में नहीं, हम उस रेंज के नंबर्स की डिजिट्स की बात कर रहे हैं। सपोज हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है कि आपको ए से बी के बीच में ऐसे नंबर फाइंड करना है जिनमें सिर्फ 1 आता हो या 0 आता हो। तो ऐसे बहुत से नंबर हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, इट इज़ 1 टू 100। तो अब ये बोल देगा कि हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है जिसमें 1 टू 100 के बीच में सिर्फ 1 या 0 से बना के नंबर हो। तो स्टार्ट करेंगे 1, फिर 2 नहीं, 2 में नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। तो ये तो लाइक हो गया, ठीक है। फिर जैसे 10 के पास पहुंचे तो इसकी डिजिट चेक करी, 1 है सही है, 0 है सही है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 11 पे पहुंचे, देखा 1 है सही है, 1 है सही है, तो ये भी नंबर हो गया सही है। फिर 12 चेक करा, तो 1 तो सही है, हमें सिर्फ ऐसे नंबर लेने थे जिनमें सिर्फ 1 या 0 प्रेजेंट हो। तो इसने कहा कि 2, तो कह रहा नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो बेसिकली ये तो बहुत सिंपल हो गया कि लाइक हम पूरा ओ ऑफ एन में फाइंड कर सकते हैं कि पूरी लूप हम गए एक एक बार, और मैक्सिमम डिजिट्स एक नंबर की कितनी हो सकती है, एक एक बार नंबर पे इटरेट करें और फिर उसके अंदर डिजिट्स पे इटरेट करें और चेक चेक कर लिए कि 0 है या 1 है, या ये 0 1 की जगह बोल ही दिया होता कि इसका सम, डिजिट्स के सम देखना होता। तो ये तो बड़ा सिंपल है। बट ये सिंपल तब नहीं होगा अगर हमारे पास n की वैल्यू 10⁸ से ज़्यादा आ गई, यानी कि हमारा रेंज समथिंग पूछ लिया 1 से 10⁻12 तक बताओ, 10⁻12 तक बताओ कि आपके पास कितने नंबर हैं। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हम पूरे 10⁻12 नंबर नहीं इटरेट कर सकते। तो इस केस में, इस सिनेरियो में हमारे पास डिजिट डीपी आता है एक सोल्यूशन बन के। अब हम डिजिट डीपी कैसे लगाते हैं, हमने कंडीशंस देख ली, क्या क्या कंडीशंस थी, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कि हमारे पास रेंज में दिया होगा कि हमें किसी भी दो नंबर के बीच के नंबर फाइंड करने होंगे, और उन ऐसे नंबर का क्या कंडीशंस होगा कि हमें उनके डिजिट्स पे कुछ काम करना होगा या उनके डिजिट्स पे कुछ काम हो रहा होगा। तो ये एक पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि हम ओ ऑफ एन में सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, हम उस लूप में ओ ऑफ एन तक नहीं जा सकते, क्योंकि एन जो है वो बहुत बड़ा दिया होगा। तो दो जगह पे ये बहुत पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, डीपी लगना है कि नहीं लगना। सबसे पहले एक रेंज की बात हो रही होगी, दूसरा एन बहुत बड़ा दिया होगा। तो अब हम डिजिट डीपी देखते हैं कि एक्चुअली वो लगता कैसे है। अभी तक हमने बात किया कहाँ लगता है, अब देखते हैं कैसे लगता है। कैसे लगता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे दिया हुआ है आपको कि 100 और 1000 के बीच के नंबर देखने जिनका सम आएगा, मान लिया सम, जिनके डिजिट का सम होगा 5, ये डिजिट सम है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, ये रेंज दी हुई है और एन अभी मान लो बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस नंबर तक का फाइंड करना है, जैसे हम 100 के लिए फाइंड करते हैं, तो एफ ऑफ फंक्शन ऑफ ए, मतलब 100 के लिए लिख लेते हैं एक वैल्यू जो 100 को 1 से 100 के बीच में। बेसिकली डिजिट डीपी लगाने का सबसे इजी तरीका है, वैसे तो हम 100 से 1000 तक का भी कर सकते हैं, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे इजी है कि आप 1 से फाइंड कर लो, 1 से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा। तो 1 से हम ए तक गए, A-1 तक गए, और A-1 से हम B तक गए, हम फिर 1 से B तक गए। तो अब हमें A से B कभी कैसे निकलेगा, अब 1 से B, B बड़ा है A से, तो 1 से B में तो ये भी वैल्यू आ गई। तो अब हम अगर इस वैल्यू में से इनको हटा देंगे तो हमारे पास तो क्या बचेगा, A से B बचेगा। तो हमारे पास आंसर आ गया। तो हम इस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। तो अब हम वो फंक्शन देखते हैं कि कैसे काम करता है। अभी हम बात कर रहे थे कि फंक्शंस दो नंबर के रेंज में ए से बी के बीच में कैसे करेंगे। वो ये है कि हम A-1 तक जाएंगे और बी तक जाएंगे, और बी के अंदर A-1 तक की वैल्यू को हटा देंगे तो हमारे पास ए से बी तक का आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये आंसर निकालेंगे कैसे। सपोज हम 100 तक का निकाल रहे हैं, तो ठीक है, हम सबसे पहले इस नंबर को एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। और अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर से, सबसे छोटा नंबर, दैट इज 1 से। इस 1 की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पे सपोज 200 ले लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस 1 की बात हो रही है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 हमारा क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन, इस इतने पोजीशन तक के नंबर हमें चाहिए। तो हम पहली पोजीशन 0 पे, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पोजीशन की। फिर उसके बाद
दूसरी बात कर रहे हैं कि ये जब हम पहली पोज़ीशन की बात कर ही रहे हैं, तो इस पोज़ीशन पे वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी 3 आ गया, फिर आगे कितना भी तुम छोटा लिख लो, तो वो वैल्यू तो इससे बड़ी ही होगी, तो ये तो गलत हो गया। तो हम सेकंड बात कर रहे हैं लिमिट की। लिमिट हर एक पोज़ीशन पे डिफ़ाइन होगी। और थर्ड थर्ड हम बात कर रहे हैं जो भी एक कंडीशन हो, जैसे हमें यहाँ डिजिट का सम लेना है, तो यहाँ पे हम सम की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ काउंट की बात होती, 0, 1 कितने हैं, तो काउंट की बात कर लेते। तो ये हमारा एक फ़ंक्शन लिख जाएगा। तो ये हमारा फ़ंक्शन होगा जो इतनी चीज़ों की बात कर रहा होगा। सो अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं कि ये फ़ंक्शन हम कैसे सॉल्व करेंगे।